हो सकता है आज की टिप्स में ऐसी टिप आपके साथ शेयर करूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आजकल मानसून में जितने भी काकरोचेस और जितने भी हशरातुल अर्ज़ ज़मीन से निकलते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं। तो आपके लिए आज एक से बढ़कर एक टिप लेकर आई हूँ, जिसे आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन सारी जो परेशानियाँ हैं इनसे आप दूर बच सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से मालूमात मिलती रहें और आप बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप से फ़ायदा उठा सकें। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर हम लोग मोबाइल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो मोबाइल हाथ में पकड़े पकड़े हमारा हाथ जो है बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो यहाँ पर आप मोबाइल की हालत ना देखिएगा, क्योंकि बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे फेंक फेंक के ना उन्होंने इसका सारा प्रोटेक्टर तोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपने लेना है नेल कटर। नेल कटर का आपने किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त से तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। नेल कटर को आपने इस तरीके से एक साइड उसकी उधर को मोड़ देनी है और एक साइड वो आपने ऊपर को खड़ी कर देनी है। तो यकीन माने इस तरीके से अगर आप अपने मोबाइल को हैंग करेंगे तो आपका मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से हैंग हो जाएगा। बहुत अच्छे तरह से आप इसको जैसे भी यूज़ करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप नेल कटर के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टैंड बना सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और ना ही आपके हाथ जो हैं वो थकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो वो चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप मेरी जो है वो अक्सर हमारे चूल्हों के नीचे ना छिपकलियाँ आ जाती हैं, ज़मीन पे फिरती हैं। तो छिपकली से जो है बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है, क्योंकि ये जहरीली बहुत ज़्यादा होती है। इसका जहर अगर हमारे खानों में चला जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है, यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और साथ में एक मैंने कपूर की गोली पीस कर वो डाल दी है। तो यहाँ पर गोली को अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है और साथ में आपने पाउडर वो इस्तेमाल करना है जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ हो। अगर आपके पास दूसरा दानों वाला जो पाउडर होता है वो है ना, तो वो भी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपायर है तो उसका भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अब आपने कोई भी पेजेस वगैरह ले लेने हैं या आपने इस तरीके से कोई भी पॉलीथीन लेना है, इसके ऊपर आपने फैला देना है। अब आपको जहाँ पर लगता है ना कि आपके घर में छिपकलियाँ वगैरह आती हैं, तो वहाँ पर आपने इसको रख देना है। इसके खाने से वो फ़ौरन मर जाएंगी और आपके किचन में दोबारा बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएंगी। तो मैंने यहाँ पर चूल्हे के नीचे रखनी थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पॉलीथीन पर डाला है। अगर आपके घर में ज़्यादा हैं तो आप उनको थोड़ी थोड़ी करके आपने ज़्यादा जगहों पर भी रख सकते हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरीके से कांच की चूड़ियों को लेकर है। तो अक्सर हम जब इनको बाज़ार से लेकर आते हैं ना, ये बहुत कच्ची सी होती हैं, जैसे हम हाथ पे डालते हैं तो ये टूटने लग जाती हैं। तो ये ना टूटें, क्या हम इसके साथ करें, तो आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है। गर्म पानी के अंदर आपने इसको 5 से 10 मिनट तक इन चूड़ियों को डाले रखना है। तो यकीन माने ये चूड़ियाँ इतनी पक्की हो जाएंगी जब आप इनको डालेंगे, तो आपको ये टूटने का भी डर नहीं होगा, ना ही आपका हाथ जो है वो कटने का डर होगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त, ये 100% टिप जो है वर्क करती है। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं इस टिप को, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर अचार का जो भी हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली सा होता है। इसको किस तरीके से बग़ैर स्क्रबर के हम इसको साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास यूज़ किया हुआ फॉइल पेपर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नया इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ फॉइल पेपर से हम इसकी सफाई करेंगे। यकीन माने कोई स्क्रब हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर आपने डालना है इसमें नीम गर्म पानी और साथ में डिश वॉश आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने डाल देना है। सिर्फ़ और सिर्फ फॉइल पेपर से ये आपने ध्यान से देखना है कि जैसे जैसे मैं इसके अंदर इस तरीके से फेरूँगी ना, तो ये सारी की सारी इसकी चिकनाई जो है वो दूर हो जाएगी। अगर हम इसको स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा स्क्रबर जो है वो भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता, जिससे हमारा जो लिक्विड है वो भी बहुत ज़्यादा लगता। तो इस तरह से हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका मिनटों सेकंडों में बहुत बड़ा मसला जो है वो हल हो जाएगा। अगर इसके ऊपर ढक्कन है तो वो आप लगा कर इस तरीके से शेक कीजिएगा, तो बहुत ध्यान के साथ कीजिएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही मैं इसके ऊपर से इसको खोलूँगी ना, तो आप खुद देखेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल पेपर के साथ ये सारे के सारा हमारे
जो डिब्बा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये देखें जी, जितना भी ऑयल था सारा पानी में चला गया। अब इसके साथ हमने कोई भी स्क्रबर वगैरह किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल पेपर का इस्तेमाल किया है। अब इसमें से मैं गिरा कर भी आपको दिखाती हूँ कि इसका कितना ज़बरदस्त 100% रिज़ल्ट मिलता है। तो ये देखें जी, बाल्टी जो है हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, नीट एंड क्लीन। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इस टिप से फ़ायदा उठाएंगे और आप इसको यूज़ करेंगे। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियो आप कहाँ से, किस शहर से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें जी, अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप मेरी जो है हरी मिर्चों को लेकर है। तो हरी मिर्चें जब हम काटते हैं ना, तो अक्सर हमारे हाथों के साथ ये बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। जब मुंह को लगाते हैं तो मुंह के साथ भी मिर्चें होती हैं। तो आप बग़ैर हाथ लगाए किस तरह से हरी मिर्चों को कटिंग कर सकते हैं। तो आपने लेना है एक फ़ोर्क, और फ़ोर्क के ऊपर आपने इस तरह से सारी हरी मिर्चें लगा देनी है। तो यकीन माने ये तरीका इतना ज़बरदस्त है ना, इससे आपके हाथों में बिल्कुल मिर्चें नहीं लगेंगी और आप मिनटों सेकंडों में इतनी सारी मिर्चें जो हैं वो कटिंग कर सकते हैं। अब एक साथ में हम 4 से 5 मिर्चें जो हैं वो कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। तो फिर भी अगर हाथ लगाते ही हैं ना, तो हाथों को लगती हैं, तो आप इससे पहले कटिंग करने से पहले थोड़ा-सा हाथों पर कुकिंग ऑयल या सरसों का तेल आपने लगा देना है। तो इस तरीके से आपके हाथों को मिर्चें बिल्कुल नहीं लगेंगी और ना ही बार-बार आपको धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल हमारी मिर्चें बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो गई हैं बग़ैर हाथ लगाए। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो ये देखें जी, मिर्चें हमारी मिनटों सेकंडों में सारी के सारी कटिंग हो गई हैं और हमारा बग़ैर हाथ लगाए हमारी मिर्चें जो हैं वो एकदम से कट हो गई हैं। तो अगर आप यहाँ पर ऑयल लगाना चाहते हैं, तो अब अगर हरी मिर्चों को ऐसे कटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ा-सा सरसों का तेल लगा देना है। मैं भी यहाँ पर लगा रही हूँ सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए। तो ये थोड़ा-सा ही आपने इस तरीके से लगा करना, फिर आप जब मिर्चें कटिंग करेंगे तो आपके हाथों को मिर्चें नहीं लगेंगी और बहुत ज़बरदस्त सी ये टिप है, आपको आपके काम आने वाली है। तो चलें जी, अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप भी जो है, अगर आप प्याज कटिंग करते हैं, तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको किस तरीके से चॉप कर सकते हैं। ढेरों ढेर प्याज आपको मिनटों सेकंडों में आप इस तरह से चॉप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, प्याज को इस तरीके से दरमियान में से आपने कट कर देना है, क्योंकि प्याज जो होता है वो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा नरम सी होती है ना, तो वो जब हम इसके ऊपर इस तरीके से कोई भी चीज़ से हम इसको कूटेंगे तो वो जो है वो फिसलता रहता है। तो इस तरह से आप इसको 2-4 हिस्सों में कटिंग कर दें। तो इस तरह पॉलीथीन के अंदर जब डालकर आप इसको पीसेंगे, तो यकीन माने इस तरह से हमारी आँखों को भी प्याज नहीं लगेगा, ना ही हमारे हाथों को, ना ही यहाँ पर हमारा कोई बर्तन गंदा होगा। और चॉप तो इतना ज़बरदस्त होगा, अगर आप इस तरीके से करके अपने सालन में डालते हैं ना, तो सालन में मिनटों सेकंडों में सारा प्याज जो है वो गल जाता है और बिल्कुल आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका प्याज जो है मिनटों सेकंडों में सारे का सारा चॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको चॉप करके भी दिखाती हूँ और निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त जो है वो चॉप हो गया है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से ना ही हमारा कोई बर्तन गंदा हुआ है और हमारा प्याज जो है बहुत अच्छी तरह से चॉप हो के हमारे पास तैयार है। तो ये देखें जी, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में यार कंजूसी ना किया करें, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ठोक दें। ज़बरदस्त किस्म से आपने लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ पर चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप मेरी पानी की बोतल को लेकर है। तो पानी की बोतल तो हम लोग इस्तेमाल करते ही रहते हैं, या तो हमें बाज़ार भी जा रहे हैं तो फिर भी हमारे साथ होती है, कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर भी, या कहीं वैसे बाहर की आउटिंग पे जा रहे होते हैं तो पानी की बोतल तो हमारे पास होती ही है। लेकिन इसकी सफाई का भी हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बंद रहती है तो इसमें अजीब सी स्मेल सी आने लग जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी लेना है और उसमें आपने डाल देना है नमक। 1 टेबल स्पून नमक का डालना है। तो 1 टेबल स्पून ही आपने इसमें मीठा सोडा डालना है। साथ में आपने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर डाल देना है वाइट विनेगर। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से शेक करना है। उसके बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नॉर्मल पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी बोतल जो है मिनटों सेकंडों में साफ़ सुथरी हो जाएगी और इसमें से स्मेल भी बिल्कुल गायब हो जाएगी और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी।
तो शर्त ये कि आप इसको 5 से 10 मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है। तो चलें जी अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। होममेड हम दिया बनाएंगे, तो किस तरीके से बनाएंगे? तो यहाँ पर अगर अक्सर हमारे जो पाकिस्तान में जो लाइट का पता नहीं चलता, लाइट आती जाती रहती है, तो किसी वक्त हमारे पास लाइट बिल्कुल भी नहीं होती, तो उस तरह से हम किस तरीके से हम अपने घर में जुगाड़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चावल के लिए हैं और साथ ही यहाँ पर इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम अगली क्या चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल डालेंगे तो तभी हमारा दिया जलेगा। इसके अंदर आपने अच्छे तरह से डाल देना है, 7 से 8 ड्रॉप आपने सरसों के तेल के डाल देने हैं। अब यहाँ पर आपने अगली चीज़ क्या लेनी है वो है कॉटन बड की आपने लेनी है। इस तरीके से एक स्टिक वो आपने उठाकर इस तरीके से दरमियान में रख देंगे, क्योंकि हमने नीचे इसके चावल डाले हुए हैं। चावल डालने से ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे ताकि इसको आग जो है बहुत आराम से अच्छे तरीके से लग जाए। तो यकीन माने इतना ज़बरदस्त ये दिया बन के रेडी होगा। कोई भी हमारा इसके ऊपर पैसा नहीं खर्च होगा, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हमारा जो दिया है वो बन के रेडी हो जाएगा। हमारी बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इसको जलाना है और जला के भी आपको दिखाना है कि ये कैसा जो है वो वर्क करती है टिप। तो यहाँ पर मैंने माचिस की तीली लगा दी है। तो ज़्यादातर जो है लाइटर का इस्तेमाल करते हैं, तो माचिस की तीली पकड़ते ही ना वो एकदम से जल गई है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी लगा कर ना जला के फिर दिखाऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त हमारा दिया जो है बन के तैयार हो गया और इसको आग लग जाएगी। तो ये देखें जी हमारा दिया जो है वो बन के तैयार हो गया है और अच्छी तरह से इसको जो है आग जो है वो लग गई है। तो अब इसको आपने रख देना है अपने कमरे में, जहाँ पर आपको लगा कि वहाँ पर रोशनी नहीं है तो वहाँ पर इसको आप रख सकते हैं। तो चलें जी नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो काकरोचेस को लेकर है। तो काकरोच हमारे घरों में बहुत ज़्यादा आते हैं नमी की वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें मैंने डाल दिए कपूर की गोलियां डाल दी पीस कर। अगर आप साबुत डालना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगली चीज़ इसमें सिरका डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर इसमें पानी लिया है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालूंगी। अगली चीज़ यहाँ पर डिश वॉश है, अगर आपके पास जौन सा भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अब ये हमारे पास इतना ज़बरदस्त से लिक्विड बन के तैयार हो गया। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा काकरोच कीड़े मकोड़े आते हैं ना, तो ये स्प्रे बनाकर आपने रख देना है। जहाँ पर भी आपको लगे किचन में भी तो इसको आपने डाल देना है। तो यहाँ पर आपने फिनाइल जो हमने इसमें गोलियां डाली हैं ना कपूर की, वो आपने बच्चों की पहुँच से दूर रखनी है। तो इसको आपने रात को सोते वक्त अपनी जो है किचन में जहाँ पर भी आपको लगता है कैबिनेट्स वगैरह में आपने स्प्रे बोतल में डाल कर ना इससे स्प्रे करनी है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इससे आपके घर में से काकरोच वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अगली टिप भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लौंग लिए हैं। लौंग की जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा सख्त होती है, इससे जो कीड़े मकोड़े हैं फ़ौरन भाग जाते हैं। आपने क्या करना है, कोई भी सुई धागा लेना है और इनको धागे के अंदर परो देना है। परोने के बाद आपने इसका हार बना करना अपने जहाँ पर भी आपको लगता है छिपकलियाँ काकरोचेस कीड़े वगैरह आते हैं वहाँ पर आपने हैंग कर देना है। तो इसके इस्तेमाल से आपके घर में कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप अच्छी लगी होंगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।